केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के बीजेपी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। वो बता रहे हैं कैसे अंदरूनी क्या कुछ कलह चल रही है, किस तरीके से जासूसी करवाई जा रही है, क्या कुछ कहा आप सुनिए। मध्य प्रदेश के मामा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अपने संसदीय क्षेत्र में जा रहे हैं। वहां पर कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, कई विभागों की समीक्षा भी करेंगे। क्योंकि ट्रेन से सफर करते हैं शिवराज सिंह चौहान अक्सर, क्योंकि वो जनता की नब्ज भी समझना चाहते हैं। आज भी पंजाब मेल से बासुदा और विदिशा तक शिवराज जी जाएंगे। हम बात करते हैं, चूँकि सबसे पहले शुरुआत करेंगे झारखंड के चुनाव प्रभारी हैं। सर, आपने संभाला है वहाँ पर कहना चाहिए चंपई सोरेन जो है, जिन्हें आप टाइगर की भी उपाधि दे रहे हैं, वो आपकी पार्टी में शामिल? टाइगर की उपाधि मैंने नहीं दी। झारखंड के टाइगर की उपाधि उन्हें झारखंड की जनता ने दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के फाउंडर वो रहे और झारखंड के झारखंड राज्य बनाने के लिए उन्होंने बरसों तक संघर्ष किया। वो जनता के बीच बेहद आदरणीय नेता है और सम्मानित नेता है। उनको जिस ढंग से अपमानित किया हेमंत सोरेन ने, कोई दुश्मन को भी अपमानित नहीं करता। उनके पिता के साथ उन्होंने काम किया था, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए उनको नियुक्ति पत्र के वितरण से रोका गया। विधायक दल की बैठक रख ली गई। इस्तीफा देने पर तत्काल मजबूर किया गया। कोई विचार नहीं, कोई विमर्श नहीं, कोई सलाह नहीं। जेएमएम केवल एक पति पत्नी की पार्टी बनकर रह गया है, वहाँ और किसी का कोई सम्मान है ही नहीं। और झारखंड में जिस ढंग की लूट हो रही है, तबाह और बर्बाद कर दिया जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार में, उससे दुखी होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। वो बहुत लोकप्रिय और क्रांतिकारी नेता हैं। उनके आने से झारखंड के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। जेएमएम और गठबंधन की सरकार का उखड़ना तय है। सर, आने से पहले भाजपा का दमन थामने से पहले आपसे मेरी मुलाकात भी हुई उनकी, तो डील क्या हुई है? क्या अगर आपकी सरकार झारखंड में आती है तो क्या वो मुख्यमंत्री? कोई डील नहीं हुई। उन्होंने कहा मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। वो झारखंड में जाना चाहते हैं। तुष्टीकरण की नीति के कारण जिस ढंग से बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं झारखंड में, विशेषकर संथाल परगना में, बेटियों से शादी करना, हमारी आदिवासी बेटियों से उनके नाम पे जमीन खरीदना, निर्वाचित संस्था पर कब्जा करना, वो दृश्य बहुत भयावह है। चंपई जी ये देख रहे हैं कि अगर ये परिस्थितियां जारी रही तो झारखंड बर्बाद हो जाएगा। आदिवासी अपनी जमीन से विस्थापित हो जाएंगे। तो झारखंड को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी कोई शर्त नहीं। अभी हाल ही में वहाँ पुलिस भर्ती चल रही है। उस भर्ती में पिछले कई दिनों से मौत का आंकड़ा लगातार आ रहा है। ये आरोप लग रहे हैं कि वहाँ पर पुलिस भर्ती में व्यवस्था ही नहीं है, इसलिए लोग धूप में गर्मी में दौड़ रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। अराजकता का पर्याय बन गया है झारखंड। भारतीय जनता की मुख्यमंत्री को और उनकी सरकार को चिंता नहीं है, न पीने की व्यवस्था, न पीने के पानी की व्यवस्था, न बैठने का इंतजाम। बेरोजगारी भयानक है। बच्चे आए भर्ती के लिए और वैसी परिस्थितियों में जब पीने का पानी तक नहीं है, जब वो फिजिकल टेस्ट देते हैं तो कई बार उनका शरीर जवाब दे जाता है। युवा और जवान बच्चे मारे जाते हैं। शर्मानी चाहिए इस सरकार को। क्या कहें ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री को जो बच्चों को, हमारे युवाओं को मरने की छोड़। ममता सरकार की बात करें, पूरे देश में गुस्सा है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह से घटना हुई, लगातार आपके लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको क्या लगता है जो स्थिति है फिलहाल, इसका क्या राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? अगर आप क्या कहेंगे? वहाँ पे आपने दौरे भी किए कई बार। दुख होता है। ममता बनर्जी महिला है। एक बेटी के साथ जो कुछ हुआ डॉक्टर बेटी के साथ, पूरा देश हिल गया। हम तो संघर्ष करने वाला आदमी है। कुछ लोगों के मुट्ठी में झारखंड मुक्ति मोर्चा चल रहा है।
और अब बात झारखंड की, जहां पर झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। चंपई सोरेन के बाद अब एक और झटका जो है लग सकता है जेएमएम को। इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं क्योंकि लगातार जेएमएम में जिस तरीके से जो साथी हैं वो छोड़कर जा रहे हैं, उसके बाद ये लग रहा है कि जेएमएम और वहां की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, क्या अस्थायी बोर्ड में चली जाएगी। देखिए, जमीन मामले में सलाखों के पीछे से जमानत पर बाहर आए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वे सर्वा और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो सपने में भी ना सोचा होगा कि उनके अपने ही उनकी सियासी जमीन को खिसकाने की पटकथा तैयार कर चुके हैं। एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन झारखंड की सियासत में हेमंत सोरेन का दूध ने तो मुंह जलाया ही, छाछ ने भी उनकी हालत खराब कर दी। चंपई, जिन्हें हेमंत ने सियासत का सरदार चुना, लेकिन उन्होंने हेमंत पर फोन टैपिंग जैसे गंभीर आरोप लगाकर खुद को अलग कर बीजेपी की राह पकड़ ली। गाहे बगाहे कुछ हेमंत के लिए अच्छी खबर आती कि उससे पहले ही उनके अपने ही पुराने नेता लोबिन हेब्रन ने जो सियासी संभावनाएं जताई, उसने तो हेमंत की चुनौतियों में ही चार चांद लगा दिए। सुनिए। झारखंड में जो आदिवासी लोग हैं इस बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी आकर के यहाँ पर जो लव जिहाद जो जिसको आप लोग बोलते हैं, यहाँ के आदिवासी लड़कियों के साथ में शादी करते हैं और शादी करने के बाद यहाँ उसको मुखिया में खड़ा किया जाता है, प्रमुख भी लोग बनते हैं और जिला परिषद अध्यक्ष भी बनते हैं। तो ये सारा चीज़ अब आदिवासी लोग इस चीज़ को देख रहा है और इसीलिए आदिवासियों को अब हेमंत सरकार से नफरत भी शुरू हो गया है और सरकार को संज्ञान में है, लेकिन बट सरकार इस पर किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहे रोकने के लिए। इसलिए कि चूंकि उसका वो के वोट बैंक है ना, वोट बैंक बढ़ रहा है उसका, यही मतलब है और इसीलिए हमने इसका पूरा पुरजोर हम लोगों ने विरोध किया है। लोबिन हेब्रम की जुबान से निकला एक एक शब्द तय है हेमंत सोरेन को शूल की तरह चुभ रहा होगा, लेकिन सियासत में संभावनाएं तलाशने में माहिर हेमंत को यहां असंभावनाओं के भवसागर में गोते लगाने पड़ेंगे। लोबिन ने चुनाव से पहले ही ये साफ कर दिया कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा की लुटिया डूबने वाली है। क्यों? वजह भी सुनिए। यहाँ जल जंगल जमीन हो, यहाँ आदिवासी का अस्मिता का सवाल हो, ये बचा हुआ रहे, लेकिन आज वो मुक्ति मोर्चा अभी नहीं है। ये अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ लोगों के मुट्ठी में झारखंड मुक्ति मोर्चा चल रहा है। कौन लोग हैं वो जो अभी मान लिया मुख्यमंत्री जो अगल बगल में है, सब लोग जान रहे हैं इसको जी, है ना, उन्हीं लोगों के मुट्ठी में चल रहा है और अभी वहाँ पर बड़े और छोटे का कोई मतलब नहीं है, कोई सम्मान नहीं है वहाँ पर। आदिवासियों की सरपरस्ती करने वाले हेमंत पर आदिवासियों से ही दगा करने का ये आरोप और इन आरोपों के बीच अपनी सियासी बाजी को मजबूत कर रही बीजेपी। दूसरी तरफ झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की दस्तक और दस्तक से पहले अपने खासम खास चंपई से दूरी तय है। हेमंत की नींद उड़ा चुके होंगे, लेकिन सियासी शतरंज के खेल में अपना वजीर गंवा चुके हेमंत क्या अब अपने बाकी बचे प्यादे भी गंवाकर अलग थलग पड़ने वाले हैं? और अगर भविष्य के गर्त में यही छिपा है तो तय है झारखंड मुक्ति मोर्चा का सियासी भविष्य खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। झारखंड में कांस्टेबल भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों की मौत को लेकर लगातार सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण के दौरान, आपको बता दें, 10 युवाओं की मौत का दावा किया है। बीजेपी नेता लगातार ये कह रहे हैं, बाबूलाल मरांडी, कि इसका जो पूरा ठीकरा है वो हेमंत सोरेन सरकार पर फोड़ते हुए कि उन्होंने प्रदेश सरकार पर अभ्यर्थियों के लिए उचित व्यवस्था नहीं की और ऐसे में 10 अभ्यर्थियों की जिंदगी खत्म हो गई। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हेमंत सरकार ने पहले 4.5 साल तक युवाओं को बेरोजगार रखा और अब वो युवाओं के जान लेने पर उतारू हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें
निशाना साधा। बीजेपी ने इस मामले की न्यायिक जांच के साथ मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग भी रखी है। आपको ये भी बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 583 पदों पर भर्ती के लिए ये परीक्षा ली जा रही है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सिपाही भर्ती में कई मौत हुई है। सवालों में है सोरेन सरकार। बीजेपी ने उठाए सवाल। बीजेपी कह रही है कि पहले तो आपने राज्य के युवाओं को बेरोजगार रखा, अब जब नौकरी निकाली तो फिर आप उनकी जिंदगी खत्म करने के लिए उतारू हो गए। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 10 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है। 12 बजे रात से लड़कों को लाइन में लगा दिया जाता है और उनका जो नंबर आता है दूसरे दिन 10-12 बजे, और उसमें भी 60 मिनट अर्थात 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ लगाई। जैसे लड़का लोगों ने बताया कि मिलिट्री में भी उतना नहीं होता है दौड़, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि भाई राज्य सरकार नौकरी नहीं दे रही है बल्कि नौजवानों को मौत दे रही है। उधर झारखंड में युवाओं की मौत मामले को लेकर एक तरफ बीजेपी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार अब इस पर पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। बन्ना गुप्ता का कहना है कि युवाओं के साथ जो कुछ हुआ है उससे सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं है। दरअसल बीजेपी लगातार यह आरोप लगा रही है कि कुव्यवस्था की वजह से ये मौत की दौड़ हुई, जिसमें कई युवाओं ने अपनी जिंदगी जो है वो गंवा दी है, कई घरों के चिराग बुझ गए। साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहला सवाल, चूंकि सिपाही भर्ती को लेकर के अभी झारखंड में थोड़ा मामला गर्मा गया है। देखिए, निश्चित तौर पर कोविड के बाद लोग कई एक तरह के बीमारियों से ग्रसित हुए हैं। कोविड का एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम पड़ा है, जिसमें हार्ट अटैक भी एक मेजर कारण हो रहा है। आप पिछले अनुपात को देखिएगा, वर्तमान अनुपात को देखिएगा, तो अभी डॉक्टर सब ये सलाह देते हैं कि आप ज़्यादा वर्जिश मत कीजिए। तो देखिए, निश्चित तौर पर सिपाही भर्ती हो रही है तो हो सकता है कि उसके कुछ दूसरे भी इफ़ेक्ट होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ ना कुछ कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। चूँकि ये मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया है, अब इसके पास मुद्दे नहीं बचे हैं। और चलिए इसी बीच आपको अगली खबर उत्तर प्रदेश से बताएंगे, जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान एक अभ्यर्थी हथकड़ियों से पूरा घिरा हुआ नजर आया। क्या कुछ ये पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में देखिए। हाथों में हथकड़ी, पुलिस जवानों से घिरा ये शख्स परीक्षा देने पहुंचा। उत्तर प्रदेश में यूपी भर्ती परीक्षा पूरी हो चुकी है। इसी बीच प्रदेश भर के 67 जिलों में 1174 केंद्रों पर 5वें और आखिरी दिन की पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। बुलंदशहर में परीक्षा केंद्र पर हथकड़ियां पहने पुलिस की निगरानी में इस अभियुक्त को पेपर दिलवाने लाया गया। दरअसल परीक्षा देने के मौलिक अधिकार की याचिका पर अभियुक्त आकाश कोर्ट के आदेश पर पुलिस की निगरानी में परीक्षा कक्ष पहुंचा, जबकि आकाश हत्या के आरोप में सजा काट रहा है। फिर भी वो अलीगढ़ जेल से बुलंदशहर पुलिस भर्ती की परीक्षा देने पहुंचा। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि उसके हाथ में एक हथकड़ी तो दूसरे हाथ में यूपी पुलिस का पेपर है। जेल में रहने के बाद भी आकाश को अपने भविष्य की चिंता सता रही है और न्यायपालिका पर भरोसा है उसे नौकरी मिलेगी और कोर्ट से बाइज्जत बरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर बात करते हैं बेंगलुरु की, जहां पर एक हादसे की तस्वीर सामने आई है। आपको बताएं, एक शख्स को एक टैंकर ने कुचल दिया है। कैसे ये पूरा हादसा हुआ, इस रिपोर्ट में। आए दिन कहीं ना कहीं से सड़क दुर्घटना की खबरें सामने आती रहती हैं। हाल ही में बेंगलुरु से तस्वीरें सामने आई जहां दर्दनाक हादसा हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है सड़क पर सामान्य तरीके से आवाजाही हो रही है। अधिक भीड़ भाड़ वाला इलाका भी नहीं है। लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सफर तय कर रहे हैं। इसी बीच दिखाई देता है कि एक युवक सड़क किनारे पैदल जा रहा है। पीछे से एक स्कूटी सवार आता है। स्कूटी की बगल से टैंकर गुजर रहा है। इस स्कूटी सवार को इतनी जल्दी थी कि बिना समय गवाए इसने टैंकर को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में स्कूटी सवार लापरवाही कर बैठा, क्योंकि टैंकर की स्पीड